समय। हम सब जानते हैं कि समय अनंत है। इसकी शुरुआत बिग बैंग में 15 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। लेकिन आज भी समय की शुरुआत और इसका अंत कैसे और कब होगा, यह आज भी साइंटिस्ट की बहस का विषय बना हुआ है। अगर हमने सोचा कि समय अजीब है, तो यह केवल और भी अजीब हो जाता है रिलेटिविटी के साथ। रिलेटिविटी का पता उस विचार से लगाया जा सकता है जो आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में सोचा था। उन्होंने सोचा कि प्रकाश की किरण के साथ सवारी करना कैसा होगा। 10 साल की गहन रिसर्च के बाद आइंस्टाइन ने इसे पूरा कर दिया और उनके परिणाम चौंका देने वाले थे। कोई चीज़ जितनी तेज़ी से जाती है, उसके लिए समय उतना ही धीमा बीतता है, जिसे टाइम डिलेशन भी कहते हैं। कोई चीज़ जितनी तेज़ी से जाती है, उतनी ही छोटी होती चली जाती है, जिसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। घड़ियाँ अग्री करती हैं रेस्ट पर, लेकिन डिसएग्री करती हैं मोशन पर, जिसे क्लॉक डिसिंक्रोनाइजेशन कहती हैं, जो अपने आप में ही एक बहस का विषय है। समय में घटनाओं का क्रम एब्सोल्यूट नहीं है, जिसे रिलेटिविटी ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत में लाइट की स्पीड एब्सोल्यूट है, जिस पर हर एक ऑब्जर्वर सहमत करता है कि लाइट की स्पीड स्थिर है। लेकिन यह सच होने के लिए हमें स्पेस और टाइम को एब्सोल्यूट मानकर छोड़ देना चाहिए। डायनासोरों के समय में एक साल में 370 दिन हुआ करते थे, आज की तुलना में 5 दिन ज़्यादा। इसका कारण है पृथ्वी का चक्कर धीमा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए दिन लंबे होते जा रहे हैं। हर सेंचुरी में लगभग 1.7 मिलीसेकंड। समय की सबसे छोटी स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेजर में प्लैंक टाइम है। इस एक बार आँख की पलक झपकाने में आपको लगभग 550,000 ट्रिलियन प्लैंक टाइम लगता है। समय हर जगह लगभग अलग अलग काम करता है। जैसे बुध ग्रह पर एक दिन 2 साल का होता है। जहाँ तक फिजिक्स का संबंध है, वर्तमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्पेस और टाइम है जो ग्रेविटी और आपकी गति से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन ने इस तरह रखा कि फिजिसिस्ट डिस्टिंक्शन के बीच पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर केवल एक इल्यूजन है, चाहे वो कितना भी स्थायी क्यों ना हो। लाइट को हम तक पहुंचने में समय लगता है। वह जो हम देखते हैं वह अतीत में होता है। खिड़की से आप जो सूरज देख रहे हैं वह 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है। हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की लाइट 4 साल पुरानी है। मतलब प्रॉक्सिमा सेंचुरी से लाइट की बीम आने में 4 साल लगते हैं। नए एक्सपीरियंस जाने पहचाने एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे लगते हैं। इसे ऑडबल इफ़ेक्ट कहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे समय तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको जानी पहचानी होती हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि यूनिवर्स का अनंत विस्तार होगा। हालांकि कुछ थियोरेटिकल साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले 4 अरब सालों के अंदर अंदर समय समाप्त हो जाएगा, जो सच में रोंगटे खड़े कर सकता है। टाइम यूनिवर्स के रहस्यों में से एक है। समय एक एक कर हो सकता है। दूर की गैलेक्सीज आसपास की गैलेक्सीज की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ती दिखाई देती है। यह सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक स्पेनिश फिजिसिस्ट ने कहा, पॉसिबिलिटी रखी कि दूर दूर पुरानी गैलेक्सीज केवल तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि पास्ट में टाइम तेज था। अगर उनका मानना सही है तो कुछ अरब सालों में सब कुछ जम जाएगा, जैसे एक पल का स्नैपशॉट।